हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईसेट 1। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के यूनिट 10 के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यानी यूनिट 10 में हमें राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक संस्थाओं के बारे में बताएगा, जिसे हम जनरली आयोग के रूप में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आयोग में हम आज बहुत सारे आयोग जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इस तरह से सारे जो आयोग हैं उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस से आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं HL दत्तू, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष रहे थे वो रंगनाथ मिश्रा रहे थे। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इसका जो मुख्यालय है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दिल्ली में स्थित है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग का संविधान के किस भाग से संबंध है? तो फ्रेंड्स, निर्वाचन आयोग का संबंध भारतीय संविधान के भाग 15 से है। अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 में निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना सन 2010 में की गई थी, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल, और हेडक्वार्टर इसका है दिल्ली में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो फ्रेंड्स, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 में CAG का उल्लेख किया गया है, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। और फ्रेंड्स, अनुच्छेद 148 में राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। और फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष विमल जुल्का है। फ्रेंड्स, केंद्रीय सूचना आयोग की जो गठन किया गया था वो 12 अक्टूबर 2005 में किया गया था, और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसके जो पहले अध्यक्ष रहे थे वो रहे थे वजावद हबीबुल्ला, और वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष हैं विमल जुल्का। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो अध्यक्ष बने थे वो बने हैं संजय कोठारी। फ्रेंड्स, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसका गठन 1964 में के संथानम की समिति में किया गया, और इसके जो अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 19 फरवरी 2004 में किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी, और संघ लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है, और इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, और संघ लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष रहे थे वो सर रोज बेकर रहे थे, और प्रथम महिला अध्यक्ष अगर इसकी पूछी जाए तो वो थे रोज मिलियन मैथ्यू। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है भगवान लाल साहनी, और इसके पहले अध्यक्ष रहे थे RN प्रसाद। 14 अगस्त 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, और इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का जो गठन है वो 2017 में किया गया था, और इसके जो पहले अध्यक्ष रहे थे वो
राजकिशोर करवाई रहे थे और इसका जो हेडक्वार्टर है भोपाल में स्थित है। फ्रेंड्स, इसके आयोग जो अध्यक्ष है इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वह होता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 2005 में की गई थी, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो है रेखा शर्मा और इसकी जो अध्यक्ष की नियुक्ति है केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में के संथानम की समिति के द्वारा की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस आयोग की अनुशंसा पर भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? तो फ्रेंड्स, ली आयोग की अध्यक्षता में इनकी अनुशंसा पर लोक सेवा आयोग का के गठन किया गया था भारत में। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स, एनजीटी जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी और इस राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को ही हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं, यानी एनजीटी का जो पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बेथ्यू बनी थी। अगला क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति तथा उसको जो हटाने का अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, जो कि हमारे संविधान के भाग 18 से संबंधित है। यानी कि इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान के भाग 15 में इसके बारे में बताया गया है 324 से 329 अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो फ्रेंड्स, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कुल 6 क्षेत्रीय कार्यालय है और ये 6 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, रांची, जयपुर, शिलोंग, भुवनेश्वर और रायपुर में है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में वित्त आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वित्त आयोग का जो उल्लेख है हमारे संविधान के अनुच्छेद 240 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने सन 2010 में इन्होंने स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया था। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो है वो संथानम समिति की अनुशंसा पर की गई थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग है एक, तो फ्रेंड्स, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो जेपी धनोपिया है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसकी स्थापना 13 मार्च 1993 में की गई थी। इसमें एक अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं और इसका जो कार्यकाल होता है अध्यक्ष का 3 वर्ष का होता है। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स, प्रथम वित्त आयोग जो था उसके अध्यक्ष बने थे केसी नियोगी, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वित्त आयोग जिसका उल्लेख हमारे संविधान के
अनुच्छेद 280 में किया गया है। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड्स, योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। वर्तमान में योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 है उसमें वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 311 के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह 2.5 लाख रुपये वेतन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, तारकुंडे समिति का संबंध किससे है? तो तारकुंडे समिति का जो संबंध है वो चुनाव व्यवस्था में सुधार से है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? तो फ्रेंड्स, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष विजय सांपला को नियुक्त किया गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो भारत का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर प्रथम जो महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछा जाए तो वो थी वीएस रमा देवी। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिविल सेवाओं को भारतीयकरण किया गया? तो सिविल सेवाओं का जो भारतीयकरण है वो लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? तो संविधान के अनुच्छेद 312 के द्वारा जो राज्यसभा है नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना को प्रस्तावित कर सकती है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष रहे थे वो वाई.वी. रेड्डी रहे थे। विजय केलकर जो समिति रही थे ये 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे विजय केलकर। एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है जो कि वर्तमान में कार्यरत है 15वां वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्त नियंत्रक के महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाएगा जबकि ऐसी नियुक्ति वर्जित है? तो फ्रेंड्स, ए.के. चंदा जो कि एक सेवानिवृत्त जो नियंत्रक या महालेखा परीक्षक रहे उन्हें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है? तो वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्यों की व्यवस्था की गई है। भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव जो है वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर डी.वी. रेगे थे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर में है और इसका जो गठन है वो 27 अक्टूबर 1956 में किया गया था। और फ्रेंड्स, वर्तमान में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो राजेश लाल मेहरा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कुंवर सिंह टेकाम थे, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य महिला आयोग का गठन 23 मार्च 1998 में किया गया था। और फ्रेंड्स, श्रीमती लता वानखड़े जो है इसकी अध्यक्ष है और इसका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ तथा राज्य के लेखा प्रारूप के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देने का प्रावधान किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 150 में संघ तथा राज्य के लेखा प्रारूप के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देने का प्रावधान किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे?
तो फ्रेंड्स नीति आयोग का गठन जो है योजना आयोग की जगह पर किए गए थे 1 जनवरी 2015 को, और इसके नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बने थे, और वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो है राजीव कुमार, और सीईओ जो है वो अमिताभ कांत है। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि मध्य प्रदेश की आने वाली MPPSC प्रीलिम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूनिट 10 से हमने यहाँ पर लगभग 50 क्वेश्चंस को कवर किया है। यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।